गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में आपने देखा था कि कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस को हमने एक साथ किया था, लेकिन विदाउट इंटरेस्ट। इंटरेस्ट की एंट्री हमने समझ तो ली थी सर, लेकिन उस क्वेश्चन में हमने साथ साथ में इंटरेस्ट की एंट्री नहीं की, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसी इंटरेस्ट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी थी। तो लास्ट वाला जो क्वेश्चन किया है वो तो आपका 90% सेम टू सेम ही रहेगा। कुछ चीज़ें मैं ऐड करने जा रहा हूँ, जैसे इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर और इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस भी अपन ऐड करने जा रहे हैं। तो एक ही क्वेश्चन में सब चीज़ें ऐड कैसे होगी? अगले क्वेश्चन में मैं आपको उसमें सरप्लस भी ऐड करूँगा। तो अभी आप क्या कर रहे हैं, सिंपल सवाल ले रहे हैं हम, जिसमें कॉल्स इन एरियर कॉल्स इन एडवांस विद इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा। हालांकि सवाल और बढ़ेगा, लास्ट वाले क्वेश्चन की तुलना में 10% और चीज़ बढ़ जाएगी। और लास्ट वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया है तो ये भी आपका इजीली समझ में आएगा। तो क्वेश्चन समझिए पहले सर। एक्स लिमिटेड इशूड 50,000 इक्विटी शेयर। आप क्वेश्चन को लाइन से लाइन समझते जाओ कि एक एक्स लिमिटेड कंपनी है जो 50,000 शेयर इशू करती है मार्केट में, ईच 10 रुपये। एक शेयर कितने का है? 10 रुपये का। ओके सर, आगे देखिए। एप्लीकेशन 3 रुपये, अलॉटमेंट 2 रुपये, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 5 रुपये। कोई फर्क नहीं पड़ता 10 रुपये लेने हमको, 3 2 5 लें या 5 3 2 लें या 3 2 5 लें, वो कैसे हो सकता है? तो एप्लीकेशन पर 3, अलॉटमेंट पे 2 और एफ एंड एफ पे 5। आगे देखते हैं। एप्लीकेशन रिसीव्ड 80,000, 80 नहीं आएगा इसमें, 55,000 शेयर। एप्लीकेशन कितनी की आ गई? 55,000 शेयर की, यानी 5,000 शेयर की ज़्यादा, जिसमें से हमने 5,000 शेयर एप्लीकेशन वर रिजेक्टेड। 5,000 शेयर एप्लीकेशन को हमने क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया। ओके सर, आगे देखते हैं। ए शेयर होल्डर अलॉटेड 6,000 शेयर। एक अंशधारी है जिसके पास कितने शेयर है? 6,000। वो क्या कर रहा है? अलॉटमेंट मनी पेड विद एफ एंड एफ। वही बात आ गई कि एक शेयर होल्डर है जिसके पास 6,000 शेयर है, अलॉटमेंट का पैसा एफ एंड एफ पे दे रहा है, यानी लेट पेमेंट कर रहा है। और लेट पेमेंट कर रहा है सर, तो क्या होगा? कॉल्स इन एरियर, और कॉल्स इन एरियर पे ब्याज लगेगा। लेकिन मैंने आपको डेट देना भूल गया, तो डेट देख लीजिए। ये मान लेते हैं एप्लीकेशन 1 अप्रैल की। एप्लीकेशन डेट क्या है? 1 अप्रैल। अलॉटमेंट मान लेते हैं 1 जुलाई, यानी 3 महीने गैप ही हो गया। और एफ एंड एफ भी मान लेते हैं 1 अक्टूबर। तो अलॉटमेंट आना चाहिए 1 जुलाई को, एप्लीकेशन आनी चाहिए 1 अप्रैल को, और एफ एंड एफ आ रहा हमारा 1 अक्टूबर को। इस भाई ने क्या किया है? 6,000 का जो अलॉटमेंट चुकाना था, तो अलॉटमेंट चुकाना था 1 जुलाई को। कब चुका रहा है? एफ एंड एफ के साथ। और एफ एंड एफ कब आ रही है सर आपकी? 1 अक्टूबर को। तो जुलाई, अगस्त और सितंबर 3 महीने लेट पेमेंट कर रहा है, तो 3 महीने का ब्याज देना पड़ेगा। कोई बात नहीं सर। नेक्स्ट पॉइंट। ए शेयर होल्डर अलॉटेड 4,000 इक्विटी शेयर। एक शेयर होल्डर 4,000 इक्विटी शेयर अलॉट हुए हैं। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पेड विद अलॉटमेंट। यहाँ उल्टा हो गया कि एक शेयर होल्डर है जिसको 4,000 शेयर मिले हैं, वो क्या कर रहा है? एफ एंड एफ का पैसा अलॉटमेंट के साथ दे रहा है, यानी जो पैसा उसको अक्टूबर में देना था वो जुलाई में दे दिया उसने। तो बिफोर टाइम पेमेंट करना क्या होता है? कॉल्स इन एडवांस। उस पर कंपनी ब्याज देगी 12% के हिसाब से। तो आगे देखते हैं। तो पहली एंट्री करते हैं एप्लीकेशन रिसीव होने की, ये फिक्स है। बैंक अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर कैपिटल एप्लीकेशन। एक बात ध्यान रखना, कई स्कूलों में ये अलग अलग जगह पढ़े हो आप सब, तो कोई टीचर हर सवाल में ही टेबल बनाता है, तो ज़रूरी नहीं है कि हर सवाल में टेबल बनाएं। जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ टेबल भी बनाएंगे,
ये हर क्वेश्चन को टेबल के माध्यम से करने वो गलती है। कुछ सवाल ऐसे भी होते हैं जो इजी वे में हो रहे हैं, अब ये सवाल बिना टेबल के हो जाएंगे, समझना। वर्किंग नोट बना के दिखा दूंगा आपको मैं। तो बैंक अकाउंट यार टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 55,000 की एप्लीकेशन आई है 3 रुपये के हिसाब से, तो एंट्री हो जाएगी 165। ये 1,65,000 रुपये आपके पास आ चुके हैं। नंबर 2 एंट्री होगी सर आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट करने की। तो एप्लीकेशन रिजेक्ट करने की एंट्री हो जाती है अपोजिट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट यार टू बैंक। कितना हो जाएगा 5,000 मल्टीप्लाई बाई 3 15,000। तो 165 में से 15,000 गए, कितने बचे 150। थर्ड एंट्री हो जाएगी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट यार टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब तीसरी एंट्री तो आप जानते ही हो, ट्रांसफ़र हमेशा उतना ही करना होता है जितना हमने ज़रूरत है। तो ट्रांसफ़र किया हमने 50,000, क्योंकि 50,000 इशू किया 3 रुपये के हिसाब से, तो 1,50,000 हमने ट्रांसफ़र कर दिया। तो ध्यान से समझो, 55,000 की शेयर की एप्लीकेशन आई, 5,000 को रिजेक्ट कर दिया और 50,000 को ट्रांसफ़र। ये तीनों एंट्री होती है हमारी एप्लीकेशन से रिलेटेड, हर क्वेश्चन में आएगी। हाँ, सेकंड एंट्री जब भी ध्यान रखना, क्वेश्चन में कहा जाए तो करना है रिजेक्ट करने के बारे में, नहीं तो नहीं करना है। तो पहली और तीसरी एंट्री तो होगी ही होगी। इसके बाद हम अलॉटमेंट ड्यू करते हैं। आपकी बार अलॉटमेंट क्या बिना डिस्काउंट प्रीमियम के चल रहा है, तो एट पार पे करते हैं। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अलॉटमेंट ड्यू कर रहे हैं, 50,000 शेयर है और 2 रुपये का अलॉटमेंट है, तो 50,000 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होता है 1,00,000 रुपये। ठीक सर। अब 1,00,000 से हमने अलॉटमेंट ड्यू कर दिया। ड्यू करने के बाद आ जाएंगे वर्किंग नोट नंबर 1 पर। ओके सर। देखो अलॉटमेंट पे कितना पैसा आ रहा हमारा 1,00,000 रुपये, ध्यान से समझ रहे हैं इसको। तो अलॉटमेंट ड्यू किया हमने 1,00,000 से। अब एक शेयर होल्डर है जिसके पास 6,000 शेयर है, वो पैसा नहीं दे रहा, तो पैसा नहीं दे रहा तो वो किससे क्या माना जाएगा, कॉल्स इन एरियर। तो 6,000 शेयर है और 2 रुपये की क्या है अलॉटमेंट, तो 6,000 गुना 2 करेंगे तो 12,000 रुपये आने चाहिए थे इससे। एक शेयर होल्डर है जिसके पास 6,000 शेयर है और 2 रुपये की एफ एंड एफ है, सॉरी 2 रुपये की अलॉटमेंट है, तो 12,000 रुपये आने चाहिए थे, लेकिन वो नहीं आए। तो क्या माना जाएगा, इसे कॉस्ट इन एरियर और लेस कर दिया जाएगा। जबकि एक शेयर होल्डर है जिसके पास 4,000 शेयर है, उसने टाइम से पहले पेमेंट कर दिया, तो 4,000 शेयर है, उसको चुकाना है 5 रुपये के हिसाब से एफ एंड एफ। तो 4,000 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20,000, तो 20,000 रुपये चुकाने थे एफ एंड एफ के साथ, लेकिन उसने अलॉटमेंट के साथ दे दिए, तो टाइम से पहले पेमेंट कर दिया, तो उसे माना जाएगा कॉल्स इन एडवांस। ये हो गया सर आपका 20,000 रुपये। तो 12,000 तो लेस कर देंगे क्योंकि आए नहीं है, और 20,000 ऐड कर देंगे क्योंकि टाइम से पहले आ गए। तो 1,00,000 में 20 जोड़े और 12 घटाएं तो 108। ये हो गया आपका बैंक में पैसा आ गया। तो एंट्री हो जाएगी आपकी बैंक अकाउंट DR। अब बैंक को अकाउंट DR करते हैं कितना आ रहा है 1,08,000। कॉस्ट इन एरियर हमेशा DR होता है, क्यों बकाया है कॉस्ट इन एरियर। कॉस्ट इन एरियर कितना सर आपका 12,000। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 1,20,000, सॉरी अलॉटमेंट 1,00,000 का ही आपका, अलॉटमेंट 1,00,000 टू कॉल्स इन एडवांस। तो कॉस्ट इन एडवांस की बात करें तो ये आ रहा आपका 20,000। तो ध्यान से देखना सर, अलॉटमेंट पे चाहिए थे हमें 1,00,000 रुपये, 12,000 नहीं आए तो कोई बात नहीं 88 आ जाएंगे, लेकिन एक ने टाइम से पहले पेमेंट कर दिए 20,000, तो 88 में आप 20 ऐड कर दीजिए, ये आ जाएगा आपका
108। तो ये तो हो गया आपका अलॉटमेंट का ऑप्शन। अब आते हैं हम दूसरा वर्किंग नोट नंबर 2। इसमें अपन देखेंगे एफ एंड एफ वाला। तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू करते हैं इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब कॉल ड्यू करने की एंट्री हो जाएगी सर आपकी 50,000 गुना 5, 2.5 लाख रुपए से हमने कॉल ड्यू कर दी। अब कॉल ड्यू करने के बाद डायरेक्ट एंट्री मत करना सर, वर्किंग नोट पर आ जाओ। तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे कितना पैसा चाहिए हमें? 2,50,000 रुपये। अब इसमें ऐड करेंगे, ऐड क्या करेंगे? कॉस्ट इन एरियर। जो पैसा यहाँ आना चाहिए था तो वो बकाया रह गया, इसलिए यहाँ पे तो लेस किया हमने, यहाँ पे ऐड करेंगे क्योंकि टाइम पर पेमेंट आ गया। अब कॉस्ट इन एरियर, कॉस्ट इन एरियर का पैसा आ गया कितना? 12,000, तो ऐड कर दो। और कॉस्ट इन एडवांस को लेस करेंगे क्योंकि कॉस्ट इन एडवांस का पेमेंट तो पहले ही आ चुका है, और जो पहले पेमेंट आ चुका है दोबारा पेमेंट नहीं आएगा, तो इसे हम लेस कर देते हैं। तो एक तरह से कर सकते हैं 250 में 12 ऐड करेंगे तो 2,62,000 हो जाएंगे, उसमें से 20 लेस करेंगे तो 2,42,000 बैंक में आ जाएंगे। तो दोबारा ध्यान दीजिए सर एक बार कि आपने फर्स्ट कॉल या फर्स्ट एक ही कॉल हमारे पास फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 2,50,000 से ड्यू करी, उसमें से 12,000 रुपये आ गए कब के? पुराने बकाया। कितने आ गए हमारे पास? 2,62,000, 262,000। लेकिन कॉस्ट एडवांस के जो 20,000 पहले ही आ चुके हैं वो तो अब नहीं आएंगे, तो उसे लेस किया जाएगा। लेस करने के बाद बैंक में आ गए 242, तो एंट्री हो जाएगी आपकी बैंक अकाउंट DR 242। ओके सर। दूसरी बात होती है अब कॉस्ट इन एरियर यहाँ पे तो DR हुआ है और कॉस्ट इन एडवांस यहाँ पे CR हुआ है, ये दोनों अपोजिट हो जाएंगे क्योंकि कॉस्ट इन एरियर अब पैसा आ चुका है इसलिए CR हो जाएगा, और कॉस्ट इन एडवांस पहले यहाँ पे लायबिलिटी थी, अब लायबिलिटी फ्रीज हो गई तो DR। तो कॉस्ट इन एडवांस DR, एडवांस कितना आपका? 20,000 टू फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 2,50,000 टू कॉल्स इन एडवांस, एडवांस नहीं एरियर। तो पैसा आ गया तो इनकम बन गई, CR कर देंगे, ये लायबिलिटी थी जो DR हो जाएगी, कम हो गई, ये हो गया 12,000। दोनों के बाद 2,62 और 2,62। अब कैलकुलेट करेंगे सर इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर। अब इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए मुझे देखेंगे हम कि कितना कॉस्ट इन एरियर हमारा? 12,000। कॉस्ट इन एरियर कितना है? 12,000। रेट कितनी होती है कॉस्ट इन एरियर पे? 10%, 10/100। कितने महीने लेट पेमेंट आया है कि सर अलॉटमेंट का पैसा जुलाई में आना चाहिए था लेकिन आया कब है? अक्टूबर में। कोई नहीं, 3 महीने लेट ही तो आया, 3 महीने का ब्याज निकाल देंगे। 00 से 00, 12 का भाग दिया 1, तो 100 से मल्टीप्लाई किया 3 को तो 300 रुपये। तो आपका कॉस्ट इन इंटरेस्ट ऑन कॉस्ट इन एरियर कितना आ गया? 300 रुपये। इसी प्रकार हम इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस भी कैलकुलेट कर लेंगे। तो कॉस्ट इन एडवांस कितना हो जाएगा? 20,000 की कॉस्ट इन एडवांस है, रेट कितना है? 12/100। टाइम कितना हो जाएगा? 3/12। क्यों? क्योंकि F&F पे जो पैसा देना था वो खा दे दिया उसने जुलाई में, तो 3 महीने पहले पेमेंट कर दिया। तो 00 से 00, 12 से 12, तो 200 को मल्टीप्लाई करते हैं 3 से, तो आंसर आता है 600। आंसर आता है आपका 600। एंट्री की बात करें तो कॉल इंटरेस्ट ऑन कॉस्ट इन एरियर कंपनी की इनकम है, तो बैंक अकाउंट DR टू इंटरेस्ट ऑन कॉस्ट इन एरियर कितना? 300। इनकम को P&L में ट्रांसफर करेंगे तो CR से हट जाएगी। इंटरेस्ट ऑन कॉस्ट इन एरियर अकाउंट DR टू P&L, तो 300 रुपये P&L में खा गए CR साइड। इसका जस्ट अपोजिट करते हैं तो 600 रुपये क्या है? कॉस्ट इन एडवांस का इंटरेस्ट, ये कंपनी शेयर होल्डर को पेमेंट करेगी, और पेमेंट करने की एंट्री अपोजिट हो जाती है इंटरेस्ट ऑन कॉस्ट इन एडवांस DR टू बैंक। तो पेमेंट करने की एंट्री हो जाएगी 600 रुपये। ये पेमेंट कर दिया, और पेमेंट किया है
खर्चा है, P&L में दिखाया जाएगा DR साइड। तो एंट्री हो जाएगी P&L अकाउंट DR 600 रुपये टू इंटरेस्ट ऑन कॉस्ट इन एडवांस 600 रुपये। तो एंट्री थोड़ी नीचे चली गई, समझ जाओगे आप, एंट्री तो जानते ही हो। पहले ये चीज़ कैलकुलेट करना सीखो, अगर ये सही ढंग से कैलकुलेट किया तो एंट्री तो सिंपल है। तो मुझे उम्मीद है सवाल थोड़ा सा बड़ा होमवर्क लिख लेते हैं अपन एक सवाल। तो इसमें क्या करना है, आपको इंटरेस्ट भी ऐड करना है। तो क्वेश्चन को आप 2 बार देखना, समझना आराम से, देखने के बाद सेम टू सेम तरीके से क्वेश्चन को कॉपी में राइट डाउन करना। उसके बाद जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको उसको सॉल्व करना। तो रेगुलर पढ़ने के साथ साथ आपको याद भी रहेगा। ओके सर, क्वेश्चन बनता है हमारा XYZ लिमिटेड इशूड 80,000 इक्विटी शेयर ईच 10 रुपये। एप्लीकेशन 3 रुपये, अलॉटमेंट 4 रुपये, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 3 रुपये। सुनना, तो एक कंपनी है XYZ जो 80,000 शेयर मार्केट में इशू कर रही है 10 रुपये वाले। एप्लीकेशन पे कितना लेगी? 3 रुपये, अलॉटमेंट पे 4, F&F पे 3। एप्लीकेशन रिसीव्ड 90,000 शेयर, 90,000 शेयर की क्या आ गई आपकी एप्लीकेशन, एंड 10,000 शेयर एप्लीकेशन वर रिजेक्टेड। यानी 10,000 की एप्लीकेशन को उसने रिजेक्ट कर दिया और शेयर्स को यथानुपात आवंटन कर दिया। बैलेंस आर प्रोरेटा, यानी 80,000 को 80,000 मिल गए। अब पहला पॉइंट आता है, ए शेयर होल्डर अलॉटेड 18,000 शेयर। एक अंसारी जिसको कितने शेयर अलॉट है? 18,000। अलॉटमेंट मनी पेड विद F&F, यानी एक शेयर होल्डर है जिसको 18,000 शेयर अलॉट हुए हैं, वो क्या कर रहा है? अलॉटमेंट का पैसा F&F के साथ दे रहा है, यानी लेट पेमेंट कर रहा है। और लेट पेमेंट को हम क्या बोलते हैं? कॉस्ट इन एरियर। इसमें कंपनी क्या चार्ज करती है? इंटरेस्ट 10% पर एनम से। तो फॉर्मूले आपको पता ही है, हालांकि डेट डालना भूल गया मैं इसमें दोबारा। 1 अप्रैल, 1 जुलाई और यहाँ हो जाएगा आपका 1 नवंबर। ओके सर, तो टाइम से पहले पेमेंट आ रहा है तो कॉस्ट इन एडवांस, और टाइम से लेट आ रहा है तो कॉस्ट इन एरियर। तो ये वाला क्या आपका? कॉस्ट इन एरियर। और एक आए, एक शेयर होल्डर अलॉटेड 12,000 शेयर। उसने कितने शेयर अलॉट है? 12,000 शेयर। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पेड विद अलॉटमेंट। एक शेयर होल्डर है जिसको 12,000 शेयर मिले हैं, वो क्या कर रहा है? F&F का पैसा अलॉटमेंट के साथ दे रहा है। तो इसे बोलते हैं हम कॉल्स इन एडवांस। मुझे उम्मीद सर सवाल करोगे आप। थैंक यू।